ईरान के आसमान में मिसाइलें दौड़ रही थीं और हिंद महासागर की लहरों पर एक पूरे के पूरे देश की सांसें अटक गई थीं। साल 2026 का मार्च महीना और पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया के हालात ऐसे हो चुके हैं कि तेल की एक एक बूंद के लिए दुनिया के रईस देश भी गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों यानी डिप्लोमेट्स के होश उड़ा देती है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में सिर्फ एक फोन कॉल पर किसी देश की किस्मत बदली जा सकती है? क्या आपको यकीन होगा कि जब अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज अपने हाथ पीछे खींच चुके थे, तब भारत ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे साउथ एशिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयंकर जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसी बीच पड़ोसी देश श्रीलंका पूरी तरह अंधेरे में डूबने की कगार पर खड़ा था। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें श्रीलंका पर टिकी थीं कि क्या ये देश भी उसी रास्ते पर जाएगा। लेकिन तभी नई दिल्ली में एक फोन बजता है और अगले कुछ घंटों में जो होता है वो इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रहा है। भारत ने श्रीलंका के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो 38,000 मीट्रिक टन तेल है जो महज एक कॉल पर कोलंबो के पोर्ट की तरफ रवाना कर दिया गया। ये कोई मामूली मदद नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था उन ताकतों को जो हिंद महासागर में भारत के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी। श्रीलंका की सड़कों पर गाड़ियां थमने वाली थीं, वहां के अस्पतालों में बिजली गुल होने वाली थी, लेकिन भारत ने वक्त रहते वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद श्रीलंका को भी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और इस एक मदद ने श्रीलंका के दिल में भारत के लिए क्या जगह बना दी है। चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की एक एक परत खोलते हैं। 2026 का ये साल भारत के लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा की तरह है। एक तरफ ईरान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। ऐसे माहौल में जब हर देश अपना स्टॉक बचाने में लगा है, भारत ने दरियादिली दिखाई। आप सोचिए, जब आपके पास खुद के लिए संसाधन सीमित हों और दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो, तब क्या आप अपने पड़ोसी को अपना सबसे कीमती संसाधन देंगे? भारत ने यही किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति का एक फोन आता है और भारत के विदेश मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तक सब एक्टिव मोड में आ जाते हैं। श्रीलंका की हालत ऐसी थी कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का फ्यूल बचा था। अगर ये सप्लाई समय पर नहीं पहुंचती तो श्रीलंका में वही मंजर दोबारा दिख सकता था जो हमने 2022 के आर्थिक संकट के दौरान देखा था। लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी क्योंकि इस बार संकट पूरी दुनिया में था। भारत ने बिना देरी किए 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल के कंसाइनमेंट को मंजूरी दे दी। ये वही श्रीलंका है जिसे चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसा कर रख दिया था। लेकिन जब मुसीबत आई तो बीजिंग से कोई जहाज नहीं आया तो तिरंगा लगा हुआ वो जहाज जो दोस्ती और भरोसे का प्रतीक बनकर कोलंबो पोर्ट पर खड़ा हो गया। इस पूरी घटना ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला दिया है। अमेरिका अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और वेस्ट एशिया के संकट में उलझा हुआ है। चीन की इकोनॉमी खुद हिचकोले खा रही है। ऐसे में भारत ने जिस तेजी से रिएक्ट किया उसने ये साबित कर दिया कि दक्षिण एशिया का असली बड़ा भाई और रक्षक कौन है। श्रीलंका के आम लोगों में आज भारत को लेकर जो इज्जत बढ़ी है वो करोड़ों डॉलर के निवेश से भी नहीं खरीदी जा सकती थी। सड़कों पर खड़े लोग जो कुछ घंटों पहले तक डरे हुए थे, अब भारत की जय जयकार कर रहे हैं। ये जीत सिर्फ तेल की नहीं है, ये जीत है भारत की सॉफ्ट पावर और रणनीतिक बढ़त की। अब जरा इस टेक्निकल पहलू को समझिए। 38,000 मीट्रिक टन तेल भेजना कोई हंसी मजाक नहीं है। इसके लिए पूरी लॉजिस्टिक्स चेन को मैनेज करना पड़ता है। भारत की ऑयल कंपनियों ने रात दिन काम करके ये सुनिश्चित किया कि सप्लाई में 1 मिनट की भी देरी न हो। ईरान संकट की वजह से समुद्र में जहाजों का रास्ता बदलना पड़ रहा है, इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए हैं और शिपिंग कॉस्ट भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने श्रीलंका को उसी पुराने रेट पर और उसी भरोसे के साथ तेल दिया। इसे कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, जिसे भारत ने कागजों से निकालकर समंदर की लहरों पर सच कर दिखाया है। श्रीलंका के लिए यह मदद सिर्फ आर्थिक नहीं थी बल्कि इमोशनल भी थी। बांग्लादेश के संकट को देखने के बाद श्रीलंका की जनता के मन में एक डर था कि कहीं उनके यहां भी अराजकता न फैल जाए। अगर तेल खत्म हो जाता तो ट्रांसपोर्ट रुक जाता, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती और लोग सड़कों पर आ जाते।
भारत ने ठीक समय पर एंट्री मारकर उस चिंगारी को आग बनने से रोक लिया। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे भारत ने एक देश को फिर से बिखरने से बचा लिया। अमेरिका के थिंक टैंक से लेकर रूस के एक्सपर्ट्स तक सब मान रहे हैं कि भारत की ये कूटनीति मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान था? पर्दे के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। जब भारत ये तेल भेज रहा था, तब कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ऐसी भी थीं जो चाहती थीं कि श्रीलंका पूरी तरह भारत के पाले में न जाए। वो चाहते थे कि श्रीलंका घुटनों पर आए ताकि वो अपनी शर्तें थोप सकें। लेकिन भारत ने उन सबको किनारे लगा दिया। भारत का सीधा सा फंडा था, पड़ोसी मुसीबत में है तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। और इसी धर्म को निभाते हुए भारत ने अपनी साख को पूरी दुनिया में 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। श्रीलंका के मीडिया में आज भारत के नाम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वहां के अखबारों की हेडलाइंस थैंक यू इंडिया से भरी पड़ी हैं। सोशल मीडिया पर श्रीलंकाई नागरिक भारत के तिरंगे के साथ अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं। ये वो लम्हा है जब कूटनीति आम लोगों की भावनाओं से जुड़ जाती है। भारत ने सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं भेजा, बल्कि भरोसा भेजा है। एक ऐसा भरोसा जो भविष्य में भारत श्रीलंका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन क्या श्रीलंका इस एहसान को याद रखेगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अहम होने वाले हैं। अब बात करते हैं उस वन फोन कॉल की जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचिए, एक देश के लीडर दूसरे देश के लीडर को फोन करते हैं और कुछ ही घंटों में हजारों टन का जहाज रवाना हो जाता है। ये तभी मुमकिन है जब दोनों देशों के बीच का तालमेल और विश्वास एकदम टॉप लेवल का हो। भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के नेतृत्व के बीच की ये ट्यूनिंग ही है जिसने इस मिशन को कामयाब बनाया। इसमें कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई या महीनों का इंतजार नहीं था। ये सीधा फैसला था, मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी। और यही भारत का नया अंदाज है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। ईरान और वेस्ट एशिया के इस युद्ध ने एक बात तो साफ कर दी है कि भविष्य में वही देश ताकतवर होगा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे और जो अपने दोस्तों को साथ लेकर चलेगा। भारत आज न सिर्फ अपने लिए एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रख रहा है। श्रीलंका को दी गई ये मदद दिखाती है कि भारत का दिल कितना बड़ा है। जब पूरी दुनिया स्वार्थ की राजनीति कर रही है, तब भारत वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को जी रहा है। ये सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं थी, ये भारत के बढ़ते हुए कदम थे जो अब रुकने वाले नहीं हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी मदद के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक कारण भी है। हिंद महासागर में श्रीलंका की लोकेशन बहुत अहम है। अगर श्रीलंका में अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। चीन हमेशा से ही श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए भारत को घेरने की फिराक में रहता है। भारत ने श्रीलंका की मदद करके चीन के उस इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया है जो पिछले कुछ सालों में वहां बढ़ गया था। श्रीलंका को अब समझ आ गया है कि संकट के समय कौन साथ खड़ा होता है और कौन सिर्फ फायदा देखता है। श्रीलंका के लोगों का कहना है कि भारत ने उन्हें तब बचाया जब कोई और रास्ता नहीं बचा था। कोलंबो के पेट्रोल पंपों पर जो लंबी कतारें लगने वाली थीं, वो अब गायब हो चुकी हैं। वहां की इंडस्ट्री फिर से चलने लगी है और लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान है। ये मुस्कान भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने श्रीलंका के साथ जो किया है वो दुनिया के बाकी देशों के लिए एक मिसाल है। मदद ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ जरूरत पूरी करे बल्कि इज्जत भी बढ़ाए। भारत ने श्रीलंका की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए उसकी मदद की है, न कि उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान संकट का रोल भी समझना जरूरी है। ईरान से तेल की सप्लाई रुकने के बाद भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और दूसरे सोर्सेज से तेल का इंतजाम किया। ये भारत की मजबूत इकोनॉमी और प्लानिंग का नतीजा है। भारत के पास आज इतना दमखम है कि वो खुद की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकता है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो मदद के लिए हाथ फैलाता था। आज का भारत वो है जिसकी तरफ दुनिया मदद के लिए देखती है। और जब श्रीलंका ने देखा तो भारत ने पलक झपकते ही उसकी झोली भर दी।